बात करते हैं यूएमवीई के बारे में। और जैसा कि वीडियो का थंबनेल है कि यूएमवीई के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे बताए जाएंगे, बिकॉज प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में। तो इसको फील करना, फील इन द सेंस कि एनालाइज वे में अगर आप स्टडी करोगे तो वो आपको इन द एंड एग्ज़ाम टाइम में हेल्प करेगा चीज़ों को फास्टली सॉल्व करने में। अदरवाइज स्टेप्स बहुत बड़े हैं, आपने एनालाइज किया होगा तो आगे की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आज तक 2020 तक क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। 2021 में क्वेश्चन आ जाता है एकदम से। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर में ये प्रॉब्लम्स नहीं मिली होती तो प्रॉब्लम होती है आपको अल्टीमेटली पेपर में सॉल्व करने में। लेकिन अगर इस वे में एनालाइज करके स्टडी तुमने की होती तो 2021 में बैठे होते तो वो प्रॉब्लम महज सेकेंड्स में हो जाती। क्यों? क्योंकि तुमने पूरा ब्रॉडली उस चीज़ को देख लिया था। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी थ्योरी हो, अगर ब्रॉडली देखा हुआ है तो हेल्प करेगा। तो उसी ब्रॉड वे में देखने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो वीडियो को 1.5x में देखना, और वीडियो में आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, हाउ टू स्टडी फॉर जेएमएमएस, ओके, कि कैसे स्टडी करना है। सो लेट अस कंटिन्यू। तो इससे पहले मैं बस यूएमवीई के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यूएमवीई होता क्या है। डेफिनेशन वाइज जाओगे तो एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है जिसका वेरिएंस मिनिमम है। लेकिन क्वेश्चंस में क्या चीज़ हेल्प करेगी? तो एक ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर टी स्टार, अगर मैं एस्टिमेट करना चाहता हूँ टाउ थीटा को, तो एक ऐसा एस्टिमेटर टी स्टार, एक ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर टी स्टार जो फंक्शन हो एक कंप्लीट प्लस सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, सफिशिएंट प्लस कंप्लीट स्टैटिस्टिक का एक फंक्शन हो जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू टाउ थीटा हो, तो वो टाउ थीटा का क्या होगा? यूएमवीई होगा, ओके। ये चीज़ है, ये हमें भाई साहब कौन बताते हैं? लेमांस्की, ठीक। तो सिंपल थ्योरी मेरी यही है कि एक ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर मुझे ढूंढना है अपने सवाल में जो कंप्लीट प्लस सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का फंक्शन हो, वही मेरा यूएमवीई होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो होता है ये यूनिक होता है, एक ही यूएमवीई होगा टाउ थीटा का, ठीक। तो इसका कोई डिज़ाइन ज़रूर होगा, मतलब जिस फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ इस फंक्शन का कोई डिज़ाइन ज़रूर होगा, ठीक है। तो वो डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे हैं। इनको आप स्टेप्स कह लो या कुछ कह लो, स्टेप यही होते हैं कि मेरे को सबसे पहले तो एक अनबायस्ड एस्टिमेटर गैस करना है, कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर टाउ थीटा का आपको गैस करना है, ओके। और फिर आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्लीट प्लस सफिशिएंट स्टैटिस्टिक की, जिसको मैं एस से डिनोट कर देता हूँ। ये कंप्लीट प्लस सफिशिएंट है ना, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और तीसरे स्टेप में आप क्या करोगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ये टी अनबायस्ड एस्टिमेटर गिवन दिस एस, ये फाइंड करोगे। ये चीज़ जो होगी दिस टी स्टार, ये भी एक स्टैटिस्टिक है जो कि फंक्शन हो गया है कंप्लीट प्लस सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का, देख सकते हो। एंड अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेशन लेना चाहूँ, इस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्टार, तो ये टाउ थीटा आएगी। इसके प्रूफ पे नहीं जा रहा, प्रूफ खुद देख लेना, थ्योरम एंड ऑल, बट मुद्दा ये होता है। तो ये जो फंक्शन जिसकी बात कर रहे थे यूनिक, उसका यूनिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से दिया जाता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर बार आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे। स्टेप वाली स्टडी में तो रिकमेंड नहीं करता कभी, लेकिन हर बार ये स्टेप फॉलो नहीं करोगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, नहीं करोगे। कई क्वेश्चन होंगे कि आपको डायरेक्ट एक ऐसा फंक्शन मिल जाएगा जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू टाउ थीटा है और जो कंप्लीट प्लस सफिशिएंट का फंक्शन है, आप बना ले जाओगे, एनालाइज से बना ले जाओगे, इधर उधर मैनिपुलेट करके बना ले जाओगे। लेकिन कई क्वेश्चंस में आपको इस ट्रेडिशनल स्टेप से जाना पड़ेगा, ठीक। तो उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। तो फिलहाल ये समझ में आ गया यूएमवीई है क्या। एक ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढना है जो फंक्शन है कंप्लीट प्लस सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का, सिंपल। तो उसके लिए मेरे को नॉलेज होनी चाहिए कंप्लीट सफिशिएंट की, एक एनी अनबायस्ड एस्टिमेटर की, और फिर अगर मैंने ये फार्मूला लगा दिया तो अल्टीमेटली कैलकुलेट करके मेरे को यूएमवीई मिल जाएगा, काम ख़त्म। ये लेमांस्की थ्योरम है, इसी पे अब क्वेश्चन बनेंगे। तो चलो, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मैंने एक रैंडम सैंपल निकाला फ्रॉम अ पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मेरे को यूएमवीई ढूंढना है लेमडा का। सबसे पहले ये प्रॉब्लम इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज ईजी है, वो जो पहले लेमांस्की की बात की वो समझ जाओगे, एक फ्लो बन जाएगा कि करना क्या है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में मैं उन ट्रेडिशनल स्टेप से नहीं जाऊँगा। मेरा मुद्दा क्या है, मेरे थॉट ये आना चाहिए क्वेश्चन करने से पहले, मुझे एक ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढना है
जो कंप्लीट प्लस सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का फंक्शन हो, ठीक है। तो पोजॉन के केस में कंप्लीट प्लस सफिशिएंट स्टैटिस्टिक समेशन xi होती है। क्यों होती है वो आप डिराइव करना, सफिशिएंसी अलग, कंप्लीटनेस अलग। या अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये एक एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है, पिटमैन कूपमैन थ्योरम से नाम से जाना जाता है कई बुक्स में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको चेंज कर दो, a थीटा बी एक्स ई की पावर के एक्स सी थीटा, ये सब आप जानते होंगे तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो इसीलिए ये फॉर्म में चेंज करोगे तो जो पावर में फंक्शन मिलेगा उसमें समेशन के एक्स आई कर दोगे तो वही कंप्लीट सफिशिएंट होगा। तो एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर अगर होता है तो ये समेशन के एक्स आई मेरा कंप्लीट प्लस सफिशिएंट होता है, ठीक है। तो ये चेंज करके कर लेना, मैं टाइम इसमें नहीं ज़ाया कर रहा हूँ। फ़िलहाल मेरे को इतना पता है कि समेशन एक्स आई जो है ये मेरा कंप्लीट सफिशिएंट होता है पोजॉन के केस में। तो मुझे इस पे बेस्ड एक फ़ंक्शन ढूंढना है, जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लेमडा हो जाए। वही फंक्शन मेरा क्या होगा, यू एम वी ही होगा लेमडा का, इजंट इट। तो अब सोचो, मैं लेमडा का फंक्शन जानता हूँ, ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर जानता हूँ, लेमडा का जानता हूँ क्योंकि लेमडा क्या है, पॉपुलेशन मीन का एक्सपेक्टेड वैल्यू, किस चीज़ की एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉपुलेशन मीन होती है, एक्स बार 1/n समेशन एक्स आई, ये जानता हूँ मैं। और ये एक्स बार क्या है, 1/n समेशन एक्स आई। तो मेरे को एक स्टैटिस्टिक मिल गई जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, लेमडा। और क्या ये डिपेंड कर रही है कंप्लीट सफिशिएंट पे, डिपेंड कर रही है। तो हैंस यही मेरी क्या हो जाएगी, यू एम वी। तो इस प्रॉब्लम से बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि वो थ्योरी क्या थी। एक ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर जो एक फंक्शन है कंप्लीट प्लस सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का, वही मेरा यू एम वी होगा, ठीक। ऐसी और प्रॉब्लम्स पिछली 2 वीडियोस में करा चुका हूँ जिसमें मुझे ट्रेडिशनल स्टेप से जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो स्टेप्स ऊपर मेंशन किए थे उनसे जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो अब आते हैं मेन चीज़ पे, जो मुद्दा है वीडियो का। वीडियो लंबा हो सकता है बट देखिएगा ज़रूर, इट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है भाई, अब देखो इसका पहला पार्ट मैं करने जा रहा हूँ। इसके वीडियो के एंड तक सब चीज़ें बहुत तेज़ हो जाएंगी, बहुत जनरलाइज हो जाएंगी, लेकिन पहले में इश्यूज़ हो सकते हैं। तो पेशेंस रखना, पेशेंस रख के समझना बस स्टेप वाइज हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो मेरे सामने ये प्रॉब्लम आ गई, सपोज़ कि यू एम वी निकालो ई की पावर माइनस लेमडा का। मेरा थॉट कैसे चलना चाहिए यू एम वी के क्वेश्चंस में, कि मुझे एक ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढना है जो फंक्शन हो कंप्लीट और सफिशिएंट का। ओके, मैं पहले से जानता हूँ कंप्लीट सफिशिएंट समेशन एक्स आई, ये मैं जानता हूँ। मुझे इस चीज़ का फंक्शन ढूंढना है, फंक्शन ऑफ समेशन एक्स आई ढूंढना है कि अगर मैं उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लूँ तो वो ई की पावर माइनस लेमडा आ जाए, क्योंकि मुझे ई की पावर माइनस लेमडा का यू एम वी निकालना है इस पार्ट। मुझे एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है, ठीक है, यही मेरा यू एम वी होगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस में ट्रेडिशनल स्टेप से आप जाओ। क्यों गए हैं, बिकॉज आप सोच लो एवरी पॉसिबल वे कि हम कैसे करें, क्या करें इस प्रॉब्लम को। तो मैं ट्रेडिशनल स्टेप से जाने की कोशिश करता हूँ कि जो मेरे पास थ्योरम ऑलरेडी है, ठीक। ट्रेडिशनल स्टेप से जाने का मतलब मैं सबसे पहले अनबायस्ड एस्टिमेटर गैस करूँगा, एक टी किसका, ई की पावर माइनस लेमडा का। लेकिन ये यू एम वी तो नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी होगा। अगर होगा तो अल्टीमेटली एंड में आंसर वही आ जाएगा, यही आ जाएगा जो हमने गैस किया था, ठीक है। तो उसके बारे में टेंशन मत लो, मैं बस एक अनबायस्ड एस्टिमेटर गैस करूँगा। तो ये यू एम वी तो नहीं है फ़िलहाल, मैं कह रहा हूँ, ठीक। सेकेंड चीज़, वैसे ये हटाओ थ्योरी, नहीं ही होगा वो चलो बाद में बताएंगे क्या है। आप अनबायस्ड एस्टिमेटर गैस करो टी, और आपको नॉलेज है किसकी, एक सफिशिएंट प्लस कंप्लीट की, वही चीज़ लिख रहा हूँ जो ऊपर बताई थी। और तीसरे स्टेप में आप ये इसको एस कह देता हूँ, तीसरे स्टेप में आप बस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी गिवन एस निकाल दो, ये जो आएगा यही मेरा यू एम वी होगा, ठीक। यही मेरी थ्योरम कहती थी। तो मैं सिंपल ये काम करूँगा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इसमें यही है, ई की पावर माइनस लेमडा का अनबायस्ड एस्टिमेटर गैस करना सबसे पहला स्टेप। इसके बाद तो सब कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये अगर आप समझ गए तो आगे तक समझ जाओगे। अभी प्रॉब्लम का ये लेवल 1 है, जैम ने 2021 में प्रॉब्लम का लेवल 3 दिया था, ठीक है। तो हम लेवल 1 पे बात करने जा रहे हैं।
इसको समझो, ये समझ गए, लेवल 3 लेवल 4 सब हो जाएंगे। चलो ठीक है, ई की पावर माइनस लेमडा का यू एम वी मैं गेस कर रहा हूँ। अब देखो ये फ्रेम्ड चीज़ है, ये बनाई गई है, ये सोची गई है कि मैं कैसे सोचूं। देखना बहुत ध्यान से, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, इंडिकेटर फंक्शन, इसको डिफाइन भी कर दूंगा, जान रहे हो। अच्छा, इससे पहले एक थॉट देना चाह रहे हैं, हटाओ इंडिकेटर फंक्शन, ई की पावर माइनस लेमडा। थॉट बस इतना लाओ कि इस पीडीएफ में जो कि पीएमएफ है, मैं एक्स को क्या रखूं कि ई की पावर माइनस लेमडा आ जाए केवल। क्वेश्चन योर सेल्फ, मैं एक्स की जगह क्या रखूं कि ई की पावर माइनस लेमडा निकल के आ जाए। तो मेरे को आंसर मिला कि अगर मैं एक्स को 0 रख देता हूँ तो ये 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, ये 0 पावर 1 हो जाएगा, ई की पावर माइनस लेमडा आ जाएगा। तो अगर एक्स की जगह मैं 0 रखता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। जस्ट हैव दिस थॉट इन माइंड। आगे काम करते हैं कि ये थॉट ने हेल्प कैसे किया हमको सोचने में। अब मैंने एक इंडिकेटर फंक्शन बनाया, देखना ध्यान से, और सैम्पल क्योंकि मेरा x1 x2 x3 xn था, मैंने ऐसे ही इसको x1 ले लिया। कुछ भी ले सकते हो, ये सवाल आ सकता है मन में कि x2 क्यों नहीं लिया, x3, कुछ भी ले सकते हो, मैं x1 ले रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी जो बोला जाता है, बट फिर भी मैंने ये ले लिया इंडिकेटर फंक्शन। अच्छा, ये दिखता कैसा इंडिकेटर फंक्शन कि x1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो लिखने जा रहा हूँ कि x1 अगर 0 हुआ तो इस फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, और x1 अगर मेरा 0 नहीं हुआ तो इस इंडिकेटर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो ये एक फंक्शन है किसका, x1 का। x1 0 होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और x1 0 नहीं होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी। अब सोचो चालाकी दिमाग की कि मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि मैं किसकी फ़िराक में हूँ, एक ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर की फ़िराक में हूँ ना, जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ई की पावर माइनस लेमडा हो। अब अगर आप इस फंक्शन की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें तो आप बताओ क्या होगी। इसकी दो ही वैल्यू हैं, 1 इंटू प्रोबेबिलिटी कि इंडिकेटर फंक्शन 1 हो, ओके, प्लस 0 इंटू प्रोबेबिलिटी कि इंडिकेटर फंक्शन 0 हो। ख़त्म, इतनी सी बात। देखो माइंड में कैसे सोचा है मैंने इस चीज़ के बारे में। तो ये पार्ट तो चाहे जो भी हो गया, ये चाहे प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो, मुझे मतलब नहीं, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब मुझे इससे है, ये मैं पहले से देख पा रहा था कि मैं अगर ऐसा इंडिकेटर फंक्शन बना दूँ कि ये चीज़ अल्टीमेटली मुझे मिल जाए, तो 1 इंटू प्रोबेबिलिटी कि इंडिकेटर फंक्शन 1 हो। मैं ये कहूँ या ये कहूँ कि इंडिकेटर फंक्शन 1 कब है, जब x1 0 है, तो क्या ये चीज़ ये नहीं बन गई 1 इंटू प्रोबेबिलिटी कि x1 0 है। इंडिकेटर फंक्शन का 1 होना इज सेम एज x1 का 0 होना। तो 1 इंटू प्रोबेबिलिटी x1 0 है, प्रोबेबिलिटी x1 0 क्या होगा, क्योंकि रैंडम सैम्पल पोजॉन से है, x1 का भी डिस्ट्रीब्यूशन पोजॉन होगा, तो प्रोबेबिलिटी x1 0 क्या होगा, इस पीडीएफ में x1 की जगह 0 रख दो, यही होगा। 0 रखेंगे क्या आएगा, ई की पावर माइनस लेमडा। क्या आ गया, ई की पावर माइनस लेमडा। सोचना, आप पॉज कर दो वीडियो या जो, कैसे इस फंक्शन को सोचा गया है, कैसे इस फंक्शन को बनाया गया। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन आया तो मैंने सबसे पहले क्या सोचा कि मैं पीडीएफ में क्या रखूँ एक्स की जगह कि मुझे ई की पावर माइनस लेमडा मिले, यहाँ से मेरे को थॉट मिला, ओके। और फिर मैंने एक ऐसा इंडिकेटर फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया इन स्मार्ट वे कि उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ई की पावर माइनस लेमडा हो गई। तो मैंने फंक्शन क्या कंस्ट्रक्ट किया कि x1 जब 0 होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और x1 जब 0 नहीं होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी। यहीं से डिसाइड हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आएगी इस फंक्शन की। सपोज़ ये इंडिकेटर फंक्शन कुछ t है, तो इस t की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आएगी, ई पर माइनस लेमडा आएगी। ये इसी चीज़ ने डिसाइड कर दिया। कैसे डिसाइड कर दिया आप देख सकते हो, x1 जब 0 है तो वैल्यू 1 है, x1 जब 0 नहीं है तो वैल्यू 0 है। तो इस चीज़ की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू प्रोबेबिलिटी की इंडिकेटर फंक्शन 1 है, प्लस 0 इंटू प्रोबेबिलिटी की इंडिकेटर फंक्शन 0 है। 0 वाला पार्ट क्या तेल लेने, हमें नहीं मतलब है, हमें किससे केवल मतलब है 1 इंटू प्रोबेबिलिटी की इंडिकेटर फंक्शन 1 है। तो प्रोबेबिलिटी की इंडिकेटर फंक्शन 1 है, वो एक्चुअली क्या है, प्रोबेबिलिटी की x1 0 है। तो अल्टीमेटली मेरे को ई की पावर माइनस लेमडा मिल गया यहाँ पे, ठीक है। ये कंस्ट्रक्ट किया गया है। अभी थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, बट आने वाले क्वेश्चंस में ये काम जब रिपीटेडली होगा तो आप बहुत फास्ट करोगे, बिलीव मी, ठीक है भाई। तो मेरे को अनबायस्ड एस्टिमेटर मिल गया। वो अनबायस्ड एस्टिमेटर मेरा क्या है, वो एक इंडिकेटर फंक्शन है। ये मुझे पता चल गया ये मेरा एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है, ठीक। एस मैं ऑलरेडी जानता हूँ क्या है, समेशन एक्स आई,
कंप्लीट प्लस सफिशिएंट। अब मेरा काम क्या है, मेरे पास एस है, मेरे पास टी है, भैया तीसरे स्टेप पे आ जाओ, काम ख़त्म। अब मैं क्या निकालने चला गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी गिवन एस। इसको अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इंडिकेटर फंक्शन दिस गिवन समेशन एक्स आई इज इक्वल टू एस। ऐसा ही होता है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इसकी कुछ वैल्यू है तो मैं स्मॉल एस ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे इस चीज़ को ओपन करना है तो कैसे करूँगा, इंडिकेटर फंक्शन अगेन दो वैल्यू ले रहा है, ठीक। 1 इंटू प्रोबेबिलिटी की इंडिकेटर फंक्शन क्या है, 1 है, गिवन समेशन एक्स आई इज इक्वल टू एस, प्लस 0 इंटू कुछ आएगा, नहीं हमको मतलब है क्योंकि 0 हो गया, क्योंकि इंडिकेटर फंक्शन दो वैल्यू था। मैं बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगी, 1 इंटू प्रोबेबिलिटी की ये 1 है, प्लस 0 इंटू प्रोबेबिलिटी की वो कुछ है, तो 0 वाले पार्ट को हटाओ, तो बस इससे मतलब है। अब अगेन वही चीज़ जो ऊपर बताई थी, 1 इंटू प्रोबेबिलिटी कि इंडिकेटर फंक्शन 1 कब होगा, जब x1 मेरा 0 होगा, गिवन समेशन एक्स आई इज इक्वल टू एस। अब भाई प्रॉब्लम को फील करना कि ये स्टेप तो डायरेक्ट था, इसके बाद ये स्टेप था, उसके बाद ये स्टेप आया, 0 वाला गया भाड़ में, और इसकी जगह ये रिप्लेस होके आया, तो सब कुछ कन्वर्ट केवल किस में हो गया, इस चीज़ में। सारी प्रॉब्लम अब ये बन गई, ये निकाल दूंगा, जो आएगा इससे वही आंसर है मेरा, ठीक। तो हम इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ये क्या है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको तोड़ लो भाई, प्रोबेबिलिटी x1 0 एंड लिख रहा हूँ जान के, एंड समेशन एक्स आई इज इक्वल टू एस अपॉन प्रोबेबिलिटी समेशन एक्स आई इज इक्वल टू एस। ऐसे ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 से n जा रहा है, आई इज इक्वल टू 1 से n जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर जो चीज़ें हो रही हैं ये साइमल्टेनियसली हो रही हैं, तो x1 अगर 0 है तो क्यों ना भाई मैं यहाँ पे जो सम 1 से शुरू हो रहा है, ये सम क्या है बेसिकली, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn है, और x1 1 है यहाँ पे मुझे पता है, तो मैं सम को 2 से ना शुरू कर दूँ डायरेक्ट, फाइन, क्योंकि x1 तो 0 है, 2 से शुरू करते हैं, तो मैंने 2 से शुरू कर दिया, इसी स्टेप में दोबारा नहीं लिख रहा, समझ गए ये चीज़। अब ये जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर है ये खुलेगा, और क्यों 2 से शुरू किया चलो अभी पता चलेगा। ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन खुलेगा तो ये किस में खुलेगा, प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 0 इंटू प्रोबेबिलिटी समेशन एक्स आई जो कि आई इज इक्वल टू 2 से लेके n इज इक्वल टू एस, इसमें खुला, ठीक। और अपॉन में ये चल रहा था मेरे। अच्छा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बताओ, जब एक्स आई मेरे क्या थे, पॉजॉन थे लेमडा के साथ, तो ये कितने हैं, n-1 है, एक 1 चला गया, n-1 है, तो ये क्या फॉलो करेंगे, समेशन एक्स आई इज इक्वल टू 2 से n क्या फॉलो करेगा, पॉजॉन n-1 लेमडा। फिर बोल रहा हूँ ये थोड़ा ट्रिकी लग रहा होगा, लेकिन नेक्स्ट वाला जब प्रूफ करूँगा तो बहुत फास्टली करोगे, इसको एक्सप्लेन वे में कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। तो एक्स आई तुम्हारा ये हो गया, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया, पॉजॉन n-1 लेमडा, और ये जो नीचे लिखा है इसका क्या है, सिंपली पॉजॉन n लेमडा। समझ गए दोनों चीज़। तो अब बस इनकी चीज़ें खोल दो, प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 0 क्या है, e की पावर माइनस लेमडा, और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर पॉजॉन n-1 लेमडा फॉलो कर रहा है तो जस्ट PDF लिखो विथ चेंज्ड पैरामीटर n-1 लेमडा, s के बराबर है इसलिए पावर s अपॉन s फैक्टोरियल, फाइन। और नीचे वाली चीज़ क्या होगी, यही e की पावर माइनस n लेमडा, क्योंकि अब n लेमडा है, और n लेमडा की पावर s अपॉन s फैक्टोरियल। अब कॉमन टर्म्स काट दो यहाँ से जितने हैं, ठीक है, ओपन करके काटना, देखो e की पावर माइनस n लेमडा यहाँ से निकलेगा, वो कट जाएगा इससे, e की पावर माइनस लेमडा और e की पावर प्लस लेमडा यहाँ से निकलेगा, वो कट जाएगा, लेमडा की पावर s, लेमडा की पावर s कट गया, s फैक्टोरियल कट गया, सब कट गया, बचा केवल क्या, n-1 की पावर s अपॉन n की पावर s, इसको मैं लिख सकता हूँ n-1 अपॉन n की पावर s। और गिवन में क्या लेके चला था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस गिवन समेशन एक्स आई इज इक्वल टू एस, तो एस की जगह समेशन एक्स आई लिख दें, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि समेशन एस था क्या, समेशन एक्स आई, दिस थिंग, यही मेरा UMVU हो गया, इजंट इट। मुझे मिल गया ना एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी गिवन एस, ये चीज़ मैंने निकाल दी कैलकुलेट करके, ये चीज़ ये आ गई डायरेक्टली।
मेरे को UMV मिल गया। बट यहाँ पे एक कंडीशन होगी कि ये n ग्रेटर देन 2 के लिए होगा, इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 के लिए ये चीज़ 0 हो जानी है। ठीक है, सोचना क्यों n इज इक्वल टू 1 के लिए कुछ और होगा UMV, कुछ और क्यों होगा, क्योंकि ये जो आपने बनाया था शुरू में दिस इंडिकेटर फंक्शन, अगर n इज इक्वल टू 1 मैं ले लूँ सैम्पल साइज, तब तो मेरा सैम्पल केवल यही हुआ ना x1, यही हुआ। और मैं जानता हूँ पोज़ॉन में समेशन xi क्या होता है, कंप्लीट प्लस सफिशिएंट। ये कब होता है, जब n साइज़ का सैंपल निकालते हो। तो जब 1 साइज़ का सैंपल निकालोगे तो कंप्लीट सफिशिएंट कौन होगा, x1 ही होगा। ओके, तो मेरे को अगर 1 वाला केस है, एक सैंपल साइज़ वाला केस है, तो मेरा यही UMV नहीं हो गया, क्योंकि मुझे एक फ़ंक्शन मिल गया जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू e⁻⁻λ है, जो कि फ़ंक्शन है एक कंप्लीट सफिशिएंट का n इज इक्वल टू 1 के केस में। तो n इज इक्वल टू 1 के केस में मेरा UMV ये है, ध्यान रखना इस बात का। कई बार प्रॉब्लम MSQ में मैनिपुलेट करके दे सकते हैं कि n इज इक्वल टू 1 के केस में मेरा UMV ये होगा, वो नहीं होगा जो आखिरी में आ जाए, वो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, मुद्दा समझ गए क्या है, ये चीज़ हुई। ठीक, तो मेरे को मिल गया। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम और कर रहा हूँ, ये थोड़ा फास्ट, ये वाली थोड़ी फास्ट करेंगे प्रॉब्लम, इतना एलेबरेट नहीं करूँगा। और वीडियो पॉज करके आप चाहे तो उसको एलेबरेट करके देख लें एक बार कि क्या 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 किए थे हम। मैं दूसरी प्रॉब्लम लिखने जा रहा हूँ। चलो भाई, दूसरी प्रॉब्लम मेरी ये आ गई, फाइंड UMV हुई लैम्डा e⁻⁻λ। अब सेम थॉट लाना। सबसे पहला कि मुझे एक ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढना है जो कंप्लीट सफिशिएंट का फंक्शन हो। कंप्लीट सफिशिएंट मेरा क्या है पोज़ॉन के केस में, समेशन xi। मुझे इसका एक फ़ंक्शन ढूंढना है जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ये आ जाए। ठीक है, तो मैं किसकी फिराक में रहूँगा, सबसे पहले एक अनबायस्ड एस्टिमेटर के, वो मैं बनाऊँगा यूजिंग इंडिकेटर फंक्शन। थॉट क्या है कि PDF क्या होता है इसका, e⁻⁻λ, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल पोज़ॉन का होता है ना, ये होता है। मैं x की जगह क्या रखूँ इस PDF में कि मेरे को लैम्डा e⁻⁻λ निकल के आए, बताओ। क्लियर है, x को मैं 1 रख दूँ। तो चलो 1 की मदद से इंडिकेटर फंक्शन बनाते हैं, ऐसा फंक्शन बनाते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू साली यही आ जाए। ठीक है, तो चलो बनाया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इंडिकेटर फंक्शन फॉर्म कर रहा हूँ, मैंने इंडिकेटर फंक्शन फॉर्म किया, इंडिकेटर फंक्शन। अब यहाँ पे मैंने लिखा 1, देखो कितने क्लेवर तरीके से यहाँ पे 1 लिखा है जानबूझ के। अब मेरा फंक्शन ये हो गया, इसका अर्थात क्या है कि x1 जब 1 होगा तब इंडिकेटर फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। जान के ये चीज़ की जा रही था कि जब एक्सपेक्टेशन ली जाए तो 1 इंटू प्रोबेबिलिटी की इंडिकेटर फंक्शन 1 होगा, वो क्या हो जाएगा 1 इंटू प्रोबेबिलिटी की x1 1 होगा, और प्रोबेबिलिटी x1 1 क्या आएगी, ये आएगी निकल के। अब क्लैरिटी मिल गई आपको कैसे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा सवाल भी मैं कर रहा हूँ जान के, देखना कल को मान लो ये क्वेश्चन आ जाता कि फाइंड UMV ऑफ लैम्डा स्क्वायर e⁻⁻λ अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ये आ जाता क्वेश्चन। तो अब पोज़ॉन का डेंसिटी देखो क्या है, लैम्डा की पावर x e⁻⁻λ अपॉन में x फैक्टोरियल। मैं x की जगह क्या रखूँ कि मुझे ये मिल जाए, 2 रखूँगा तो मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं इंडिकेटर फंक्शन इस केस में क्या बनाऊँगा, इस केस में मैं बनाऊँगा यहाँ पे 2 रख दूँगा। इसका अर्थात क्या होगा कि x1 जब 2 होगा तब इंडिकेटर फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज उसकी वैल्यू 0 होगी। जान के ये प्लान कर रहा हूँ ताकि जब मैं एक्सपेक्टेशन लूँ तो एक्सपेक्टेशन क्या आएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस इंडिकेटर फंक्शन इज़ 2, मतलब वैल्यू इसकी क्या है 1 इंटू प्रोबेबिलिटी की इंडिकेटर फंक्शन 1 हो जाए। और प्रोबेबिलिटी इंडिकेटर फंक्शन क्या 1 हो जाए, ये क्या है प्रोबेबिलिटी की इंडिकेटर, प्रोबेबिलिटी की x1 2 हो जाए, समझे। तो जान के ये चीज़ लिखी गई है। तो 1 इंटू प्रोबेबिलिटी की इंडिकेटर फंक्शन 1 हो जाए, सेम एज 1 इंटू प्रोबेबिलिटी की x1 2 हो जाए, और प्रोबेबिलिटी x1 2 क्या है, यही है। ऐसे मैनिपुलेशन हो रहा है। ठीक है, अब आप समझ गए, कल को ये प्रॉब्लम 2 ना करके यहाँ 3 हो जाए, यहाँ 3 फैक्टोरियल हो जाए। तो मैंने पोज़ॉन डेंसिटी देखी कि मैं x की जगह क्या रखूँ, पता चला 3 रखूँ। तो मैं इंडिकेटर फंक्शन कैसे डिज़ाइन किया, 3 रख के, कि x1 जब 3 होगा मेरा तब उसकी वैल्यू 1 होगी। क्यों किया, क्योंकि ताकि मुझे एक्सपेक्टेशन मुझे ये मिल जाए, मिल गया मुझे अनबायस्ड एस्टिमेटर, क्योंकि जब मैं इसकी एक्सपेक्टेशन लूँगा तो क्या होगा 1 इंटू प्रोबेबिलिटी की x1 3 हो जाए, और 0 के बाद क्या है वो तो भाड़ में गया, 1 इंटू प्रोबेबिलिटी की x1 3 हो जाए। प्रोबेबिलिटी x1 3 क्या है, ये है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हो नहीं गई इसकी, यही चीज़। तो ऐसे मैनिपुलेट हो रहा है, कल को जितनी बड़ी प्रॉब्लम है लैम्डा की पावर 5 e⁻⁻λ अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये भी दिख जाए आपको पेपर में,
तो आप कुछ नहीं करोगे, आप करोगे इंडिकेटर फंक्शन 5 इंटू x1। ये बोलोगे कि x1 जब 5 है तो वैल्यू मेरी 1 है, x1 जब 5 नहीं है तो मेरी वैल्यू 0 है। क्यों किया है मैनिपुलेशन? क्योंकि जब मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू लेने जाऊँगा इस फंक्शन की तो वो क्या होगी, 1 इंटू प्रोबेबिलिटी की इंडिकेटर फंक्शन 1 हो जाए, या कह लो प्रोबेबिलिटी की x1 5 हो जाए। अल्टीमेटली जब रखोगे तो वही चीज़ आ जाएगी, तो मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी मिल जाएगी ये चीज़, और वही मैं ढूंढ रहा था, एक अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढने की फिराक में था। तो ये ऐसे मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ किसको, अनबायस्ड एस्टिमेटर को। हो गई यहाँ पे चीज़ें क्लियर। लेकिन मैं निकाल क्या रहा था, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा, ठीक है मेरे को मिल गया, पता चल गया। अरे यार एक्स की जगह जब मैं 1 रखूँगा तो ऐसा बनेगा, तो मैंने बना दिया अनबायस्ड एस्टिमेटर ऐसे कि इसकी वैल्यू 1 होगी जब x1 1 होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी जब x1 1 नहीं होगा। ये मेरा इंडिकेटर फंक्शन बन गया। t, इस t की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है पता चल गई मुझे, 1 इंटू प्रोबेबिलिटी की x1 1 हो जाए जो कि लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा है, मुझे मिल गया अनबायस्ड एस्टिमेटर। सफिशिएंट मैं ऑलरेडी जानता था, समेशन एक्स आई। अब स्टेप्स तेज़ हो गए हैं, जो इतना एक्सप्लेन किया है अब देखो कितनी तेज़ कहानी चल रही है। अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, मुझे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी गिवन एस निकालना है। चलो भाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी क्या है मेरा, इंडिकेटर फंक्शन 1 x1 गिवन समेशन एक्स आई इज इक्वल टू स्मॉल एस मान लो, आई इज इक्वल टू 1 से। अच्छा, अब इस एक्सपेक्टेशन को भी खोलो उसी तरीके से, ठीक है। ये भी एक फालतू स्टेप है जो आप नहीं लिखोगे बाद में, क्योंकि अब इसको भी देखो क्या होगा। इसकी क्या हो जाएगा, इंडिकेटर फंक्शन 1 गिवन प्रोबेबिलिटी की तुम्हारा ये चीज़ 1 हो जाए, इंडिकेटर फंक्शन 1 हो जाए। और इंडिकेटर फंक्शन 1 कब है, जब x1 1 है, समझ गया ना। गिवन समेशन एक्स आई तो चल ही रहा है, या मैं लिख देता हूँ एक बार क्लियर हो जाएगा। 1 इंटू प्रोबेबिलिटी की दिस इंडिकेटर फंक्शन 1 हो जाए, गिवन समेशन एक्स आई एस चल ही रहा है, ठीक है, प्लस 0 इंटू प्रोबेबिलिटी की दिस इंडिकेटर फंक्शन 0 हो जाए, समेशन एक्स आई इज इक्वल टू एस। यही तो होगा। ये क्या है, ये भाड़ में जाए, हमें नहीं मतलब, हमें पहले चीज़ से मतलब है। तो मेरा ये चीज़ चल रही है क्योंकि उसमें 0 मल्टीप्लाई था। तो 1 इंटू प्रोबेबिलिटी की इंडिकेटर फंक्शन 1 हो जाए, गिवन समेशन एक्स आई इज इक्वल टू एस। ये लिखूँ, या 1 इंटू प्रोबेबिलिटी इंडिकेटर फंक्शन 1 कब होगा, जब x1 1 होगा। तो अल्टीमेटली आप इंडिकेटर फंक्शन एक बैरियर है, बस अल्टीमेटली आप उसकी मदद से वापस से इसी में पहुँच रहे हो। तो बस एक बैरियर है जो बनाया जा रहा है, तो अल्टीमेटली इसमें पहुँचे, प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 1 में पहुँचे। अच्छा वेट, यहीं पे मैं दूसरी चीज़ बता देता हूँ एलेबरेट करके, कि अगर कल को ये सवाल होता तुम्हारा लैम्डा स्क्वायर ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन 2 फैक्टोरियल, तब उसकी जगह आप जानते हो इंडिकेटर फंक्शन यहाँ पे 2 बना होता, तो यहाँ पे 2 होता, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस क्या होती, 1 इंटू प्रोबेबिलिटी की इंडिकेटर फंक्शन 1 हो जाए, मतलब 1 इंटू प्रोबेबिलिटी की x1 2 हो जाए, ये लिखते ना यहाँ पे। तो अब आप खुद एनालाइज करो कि हो क्या रहा है। मैं अब ये चीज़ इतना ब्रॉडली नहीं लिखूंगा हर बार हर सवाल में, मैं डायरेक्ट इस स्टेप में पहुंचूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ प्लस 0 के बाद तो कुछ है ही नहीं, वो जो भी हो वो भाड़ में जाए। 1 इंटू प्रोबेबिलिटी की इंडिकेटर फंक्शन 1 हो जाए, दैट इज़ 1 इंटू प्रोबेबिलिटी की x1 1 हो जाए, x1 2 हो जाए, x1 3 हो जाए। यही तो हो रहा है चेंज, और कुछ तो नहीं हो रहा है। फिलहाल इस सवाल में मेरे पास क्या है, फिलहाल इस सवाल में मेरे पास ये है, तो मैंने निकाला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी गिवन एस, दैट इज़, समझ गया आप, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ये डायरेक्ट क्या आ जाएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इंडिकेटर फंक्शन गिवन समेशन एक्स आई इज इक्वल टू एस कहूँ, ये डायरेक्ट कह दूँ प्रोबेबिलिटी 1 इंटू प्रोबेबिलिटी की x1 इज इक्वल टू 1 गिवन समेशन एक्स आई इज इक्वल टू एस। आगे से आप डायरेक्ट इस स्टेप में आओगे। अभी ये सवाल पूछा गया है, आपने ये लिख दिया, ठीक है। कल को पूछा चाहे लैम्डा स्क्वायर ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन 2 फैक्टोरियल, तुम बहुत तेज़ क्लिक कर चुके हो कि इंडिकेटर फंक्शन इस समय ये बन चुका है। तो जब मैं ये चीज़ निकालने जाऊँगा तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 2 गिवन समेशन एक्स आई इज इक्वल टू एस। समझ गए, बना के खुद देखो। कल को लैम्डा क्यूब ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन 3 फैक्टोरियल आ जाए तो आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 3 समेशन एक्स आई इज इक्वल टू एस। इसके बियॉन्ड के स्टेप आप सब विजुलाइज कर पा रहे हो। अभी नहीं कर रहे हो तो एक बार खुद से पेन से लिखना, थोड़ी देर में विजुलाइज करने लगोगे तो इस स्टेप में डायरेक्ट हो गए। बाकी तो सॉल्विंग है भाई, आ गया यू हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यही मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि बार बार हर एक नई फ्रेम नहीं कर रहा प्रॉब्लम, इसी में सब बता दे रहे हैं। तो ये चीज़ आई। अच्छा, अब ये मैनिपुलेशन वाला काम फिर से, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 1 एंड समेशन एक्स आई जो कि आई 1 से n तक जा रहा है इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी समेशन एक्स आई इज इक्वल टू एस, आई इज इक्वल टू 1 से लेके n। ओके, अब देखो x1 ऑलरेडी 1 है, जो पिछले सवाल में की थी चीज़, x1 1 है, तो मैं क्यों ना सम 2 से शुरू कर दूं और इस साइड -1 कर दूं। समझ गए,
जब x1 ऑलरेडी 1 है तो मैं 2 से शुरू कर दूँ सम और -1 कर दूँ, कर सकता हूँ, कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये खुल गया मेरा इनटू प्रोबेबिलिटी समेशन। अच्छा, ये खुल क्यों रहा है दो डॉट प्रोडक्ट में, ये भी सोच लो, क्योंकि ये xi मैंने अलग कर दिया, 2 से शुरू करने लगा सम, और ये x1 मेरा 1 है, तो अब इंडिपेंडेंट हो गए, और इंडिपेंडेंट का जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये ओपन हो गया, ये ऐसा हो गया, एंड अपॉन में समेशन xi इज इक्वल टू एस चल रहा है, ये i 1 से n जा रहा है। अच्छा, अब आप समझ गए ये प्रोबेबिलिटी क्या है, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा, कोई इशू नहीं। ये प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि अब ये पॉज़ॉन n-1 लैम्डा है, समझ गए ना, पॉज़ॉन n-1 लैम्डा है, और ये पॉज़ॉन n लैम्डा है। तो इस ऊपर मैं क्या लिखूँगा, ई की पावर -n-1 लैम्डा, n-1 लैम्डा की पावर अब s-1 है यहाँ, अपॉन s-1 का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय क्या, ये n लैम्डा था, ई की पावर -n लैम्डा, n लैम्डा की पावर s अपॉन में s फैक्टोरियल। देखो कॉमन टर्म क्या क्या कट रहे हैं। यहाँ पे भी एक ट्रिक बता दे रहा हूँ भाई, आप निकाल क्या रहे हो, सिंपल सी बात पूछूँ तुमसे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी गिवन एस एक यू एम वी निकाल रहे हो, जो कि एक स्टैटिस्टिक है, स्टैटिस्टिक फंक्शन नहीं होती है लैम्डा की, सेइंग अगेन स्टैटिस्टिक फंक्शन नहीं होती है लैम्डा की। जितने लैम्डा वाले टर्म्स है काट दो, अंधा काट दो, क्योंकि लैम्डा नहीं आएगा इसमें, देख लेना काट के, सब चीज़ मिला लेना, लैम्डा नहीं आएगा, केवल वही टर्म यहाँ पे लिखो जो लैम्डा से फ्री हैं। ऊपर है n-1 पावर s-1 की फैक्टोरियल अपॉन में n की पावर s फैक्टोरियल। समझ गए क्यों, ट्रिक क्या बताइए। तो ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है जो बार बार बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ आखिरी में जब सवाल आएंगे तो आप सेकेंड्स में करोगे, क्योंकि सारे स्टेप छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, लैम्डा काट दो, कोई दिक्कत नहीं, एंड में मेरे पास ये आ गया भाई, इसको थोड़ा सा फ्रेम कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें से एक 1/n-1 बाहर आ जाएगा, आ गया, बाकी n-1 की पावर s लिख जाएगा, और s फैक्टोरियल अपॉन s-1 फैक्टोरियल चल रहा है। अब जानते हो इसमें से s बाहर ले लो, s-1 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये कट जाएगा, कट गया तो केवल s बाहर आ गया, तो बन क्या गया, s था क्या, समेशन xi, तो n-1 अपॉन n समेशन xi, फाइन विद इट। अगेन ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए है, 1 होता तो यही जो इंडिकेटर फंक्शन बनाया था यही यू एम वी हो जाता, क्योंकि यही फंक्शन हो जाता है x1 का, समेशन xi n साइज़ के सैंपल के लिए कंप्लीट सफिशिएंट होता है, 1 साइज़ के सैंपल के लिए ये कंप्लीट सफिशिएंट होता है। तो n ग्रेटर देन 2 के लिए तुम्हारा ये काम, ये यू एम वी हो जाएगा। आ गया यू एम वी। अब कल को कोई भी क्वेश्चन आए, लैम्डा की पावर मैं कह रहा हूँ 8 ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन 8 फैक्टोरियल, है ना, एफ एक्स मेरी डेंसिटी दी गई है, लैम्डा की पावर x ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन x फैक्टोरियल, यू एम वी निकालो इसका, क्या करोगे, बहुत छोटे स्टेप में कर रहे हैं, मैं तुरंत इंडिकेटर बनाऊंगा 8 करके x1, जो 1 होगा जब x1 8 होगा, जो 0 होगा जब x1 8 नहीं होगा। क्यों बनाया, ताकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ये आ जाए निकल के, समझ गए। अल्टीमेटली मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी गिवन एस करनी है, जो कि दिस इंडिकेटर फंक्शन गिवन समेशन एक्स आई इज इक्वल टू एस हो जाएगी, जो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी आप जान रहे हो, 1 इंटू प्रोबेबिलिटी की x1 8 हो जाए, गिवन समेशन एक्स आई इज इक्वल टू एस हो जाए। x1 जब 8 है भाई तो कोई बात नहीं, x1 को तो 8 रहने दो, और प्रोबेबिलिटी समेशन एक्स आई को 2 से शुरू कर दो, n तक जाएगा, समेशन एक्स आई होगा और ये s-8 हो जाएगा, समझे। और नीचे क्या चल रहा है, प्रोबेबिलिटी समेशन एक्स आई इज इक्वल टू एस चल ही रहा है। ये क्यों किया, ताकि तोड़ पाएँ, ताकि इंडिपेंडेंट हो जाए, ये सम 2 से शुरू हो जाए, ये 1 से शुरू हो जाए, और जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन टूट जाए। ठीक है, इसलिए किया। अब x1 8 की वैल्यू क्या है, ई की पावर माइनस क्या होता है लैम्डा की पावर 8 अपॉन 8 फैक्टोरियल, कोई प्रॉब्लम। और ये क्या है, n-1 वाला डिस्ट्रीब्यूशन है, तो -n-1 लैम्डा n-1 लैम्डा की पावर s-8 अपॉन में क्या आया, s-8 फैक्टोरियल, नीचे क्या है, ई की पावर -n लैम्डा की पावर क्या, s अपॉन s फैक्टोरियल। मैं फिर बोल रहा हूँ अंधा काटो लैम्डा वाले टर्म को, लैम्डा नहीं आएगा क्योंकि स्टैटिस्टिक निकालने जा रहे हो, लैम्डा नहीं आएगा, लैम्डा सब काट दो, जो लैम्डा के अलावा जितना भी कुछ बचा हुआ है, n-1 की पावर s-8 बचा है, 8 फैक्टोरियल बचा है, s-8 फैक्टोरियल बचा है, ये s फैक्टोरियल ऊपर गया, s फैक्टोरियल बचा है, और नीचे n की पावर s बचा है। इसमें से निकाल लो बाहर 1/n-1 की पावर 8 1/8 फैक्टोरियल,
और एस फैक्टोरियल इसमें से कितनी बार बाहर निकलेगा, एस एस माइनस वन, एस माइनस टू से लेके एस माइनस सेवन तक। ठीक है, ये आ गया। और बताओ और क्या बचा, एन माइनस वन अपॉन एन की पावर एस, जहाँ जहाँ एस है वहाँ एस समेशन एक्स आई रख दो। रखते चले जाओ, समेशन एक्स आई माइनस सेवन ये, और मल्टीप्लाई में क्या है, इसके साथ ही मल्टीप्लाई में ये जगह नहीं है तो लिख रहा हूँ एन माइनस वन अपॉन एन की पावर समेशन एक्स आई। यही मेरा यू एम वी हो गया। कब हुआ, जब एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू है। अगर वन होता तो यही इंडिकेटर फंक्शन जो बनाया है यही यू एम वी होता। क्या बड़ी सी प्रॉब्लम छोटे में सॉल्व हो गई। ठीक, अब सुनो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। अभी तक तो मैं केवल एक वैल्यू की मदद से बना रहा था, ठीक है, कि डेंसिटी में मैं x1 को अगर वन रख दूँ, ज़ीरो रख दूँ तो ई की पावर माइनस लेमडा आ रहा था। इसका यू एम वी पूछ लिया। लेमडा ई की पावर माइनस लेमडा का पूछ लिया जब मैं वन रख रहा था, तो इसमें इंडिकेटर फंक्शन वन बना, x1 बना, ठीक है। इसमें ज़ीरो बना, x1 बना, ठीक है। ये पूछ सकता है तुमसे मैक्स टू मैक्स, ये कैसे बनेगा, ऐसे अपॉन टू फैक्टर। अच्छा, कई बार टू फैक्टोरियल गिवन नहीं होगा नीचे, तो वो मैनिपुलेट हो जाएगा, समझ लेना उसको, ठीक है। वो आप एडजस्ट कर लोगे अल्टीमेटली, ठीक। तो वो नहीं बता रहे फिलहाल। चलो मान लो ये पूछा होता तो तुम्हारा ऐसे बना लेते, लेमडा क्यूब ई की पावर माइनस लेमडा अपॉन थ्री फैक्टोरियल पूछा होता तो इंडिकेटर फंक्शन ये बन जाता। और बाकी अगले स्टेप आप सब समझ गए हो, प्रोबेबिलिटी एक्स वन गिवन दैट जो भी है समझ गए। लेकिन कई बार भाई क्या करेंगे, कई बार वो दो चीज़ों को मिक्स करेगा। वो क्या करेगा, तुमको बोलेगा यू एम वी बताओ लेमडा इंटू ई की पावर माइनस टू लेमडा का। अब तुमको स्मार्टली इसको ब्रेक करना है। ब्रेक इन द सेंस कि तुम लेमडा ई की पावर माइनस लेमडा अलग करोगे और ई की पावर माइनस लेमडा अलग करोगे। अब समझना इंडिकेटर फंक्शन कैसे बना रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक कर लिए, तुम्हें दिख गया कि x1 को वन रखा गया है पीडीएफ में और x1 को ज़ीरो रखा गया। तो मैं इंडिकेटर फंक्शन बना रहा हूँ ऐसे। अब मैं दो चीज़ों का यूज़ कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू वन होगी अगर x1 ज़ीरो हुआ और x2 वन हुआ, अदरवाइज इंडिकेटर फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होगी। समझो इसे। मैंने क्या देखा कि पीडीएफ में वन रखा जा रहा है और पीडीएफ में ज़ीरो रखा जा रहा है, तो मैंने इंडिकेटर फंक्शन कैसे फॉर्म किया, ये इसकी इंडिकेटर फंक्शन का मतलब क्या है कि इंडिकेटर फंक्शन की वैल्यू वन है जब x1 ज़ीरो है एंड x2 वन है, अदरवाइज इसकी वैल्यू ज़ीरो है। तो इसकी रिजल्ट में भी क्या आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस इंडिकेटर फंक्शन क्या हो जाएगी, सोचो वही नहीं हो जाएगी जो करते आ रहे हैं अभी तक। वन इंटू प्रोबेबिलिटी ये इंडिकेटर फंक्शन वन हो जाए, तो मतलब वन इंटू प्रोबेबिलिटी ये इंडिकेटर फंक्शन वन हो जाएगा। मतलब क्या है, वन इंटू प्रोबेबिलिटी की x1 ज़ीरो हो जाए और x2 वन हो जाए। और ये क्या होगा, x1 ज़ीरो मतलब ई की पावर माइनस लेमडा, ब्रेक हो जाएगा ऑब्वियसली दो पार्ट में। और x2 क्योंकि रैंडम सैंपल है ना, आईडी है, इंडिपेंडेंट है, दोनों ब्रेक हो जाएंगे। लेमडा ई की पावर माइनस लेमडा बन गया, लेमडा ई की पावर माइनस टू लेमडा। देखो सोचना, एक और दे रहा हूँ प्रॉब्लम, कल को दे दे तुमको वो लेमडा ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा ई की पावर माइनस ये दे दे, ठीक है। इसको जोड़ दो एक बार, ये दूसरी चीज़ है, इसको जोड़ दो, लेमडा क्यूब ई की पावर माइनस टू लेमडा अपॉन टू फैक्टोरियल। तो डरना नहीं है यार, ये टू लेमडा कहाँ से आ गया, ये तो मैं कोई रख के कर नहीं पा रहा हूँ। इसको ब्रेक करो तुरंत, माइंड लगाओ, इसको पहले दो पार्ट में तोड़ो, ई की पावर माइनस लेमडा लेमडा और लेमडा स्क्वायर ई की पावर माइनस लेमडा। टू फैक्टोरियल से आइडिया मिलेगा, ना भी हो तो भी आइडिया मिलेगा कि यार दो पार्ट हो रहे हैं ऐसे ऐसे। इसमें जो इंडिकेटर फंक्शन फॉर्म होगा वो ऐसा होगा, इंडिकेटर फंक्शन वन एंड टू। देखो घूरो, x1 कॉमा x2, इसका मतलब ये वन हो गया जब x1 वन है और x2 टू है, अदरवाइज ज़ीरो हो गया। आई बात समझ, ताकि जब तुम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लोगे, ये मैं बायस एस्टिमेटर बना रहा हूँ, जब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लोगे क्या हो जाएगी, वन इंटू प्रोबेबिलिटी की इंडिकेटर फंक्शन वन हो जाए। मतलब वन इंटू प्रोबेबिलिटी की x1 वन हो जाए, x2 टू हो जाए। क्या ये मल्टीप्लाई होकर अल्टीमेटली यही नहीं आ जाएगा, मिल गया अनबायस एस्टिमेटर। बाकी फिर वही काम करना है, क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t गिवन s, और t इस केस में क्या है, इंडिकेटर फंक्शन वही क्या है, वन कॉमा टू है ना यार, वन कॉमा टू x1 x2। समझ गए, अल्टीमेटली ये निकाल रहे हो, x1 x2 गिवन समेशन एक्स आई इज इक्वल टू एस, एक्सपेक्टेड वैल्यू दिस, ये निकाल रहे हो।
तो ये क्या हो जाएगी 1 इंटू प्रोबेबिलिटी की ये 1 हो जाए, मतलब अगेन 1 इंटू प्रोबेबिलिटी की x1 हो जाए 1, x2 हो जाए 2, गिवन समेशन xi इज इक्वल टू s। देखो वही चीज़ है, कुछ नहीं। तो प्रोबेबिलिटी x1 हो गया 1, x2 हो गया 2, समेशन xi मैं 1 जानता हूँ 2 जानता हूँ, तो मैं सम 3 से ना शुरू कर दूँ और n तक ले जाऊँ, और 1 ये 2 है ये 1 है, तो ये s-3 नहीं हो जाएगा। करो खुद से गेम खेलो, और xi मेरा क्या हो जाएगा s। तोड़ दो भाई सबको। ये क्या है लेमडा ई की पावर माइनस लेमडा, ये क्या है लेमडा स्क्वायर ई की पावर माइनस लेमडा अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये क्या फॉलो करने लगा पॉइजन, n-2 लेमडा फॉलो करने लगा, इस बार करने लगा पॉइजन n-2 लेमडा। तो लिख दो ई की पावर माइनस n-2 लेमडा, n-2 लेमडा की पावर s-3 अपॉन s-3 का फैक्टोरियल। सही है, कोई प्रॉब्लम? और नीचे तो भैया सिंपल थे ही n लेमडा वाले पॉइजन पौन। ठीक, फिर बोल रहा हूँ लेमडा लेमडा लेमडा, जहाँ जहाँ लेमडा है सब फेल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेमडा आने से रहा, जो बिना लेमडा वाली चीज़ें हैं उठा लो। ऊपर क्या है n-2 की पावर s-3 का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल भी ऊपर है। डिनोमिनेटर में क्या है n की पावर s और s फैक्टोरियल। कर लो मैनिपुलेट, ले जाओ साथ में सब कुछ। जब करोगे तो अल्टीमेटली मिल जाएंगी चीज़ें तुम्हें। जो भी करोगे एट द एंड एस की जगह समेशन एक्स आई डाल देना, वही तुम्हारा यू एम वी ही हो जाएगा। समझे? आओ भैया 2021 में प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, 2021 की ये प्रॉब्लम है, देखो कितनी तेज़ सॉल्व होगी। ठीक, जो जिसने छोड़ के रखा है वो अवॉइड कर सकता है टेस्ट सीरीज़ के लिए, लेकिन देखो आ गई प्रॉब्लम। अब फील करना कि जो तुमने एनालाइज वहाँ पे किया था वो कैसे हेल्प करेगा तुमको, कितनी तेज़ हेल्प करेगा। कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो सकता है कि यार ये आ गया x1 x2 एक रैंडम सैंपल है पोसॉन डेंसिटी से, ठीक है, टी इन्होंने दी है समेशन एक्स आई, जान के बोला है, जानता है तू जानता है कि कंप्लीट एंड सफिशिएंट है ये पोसॉन के लिए, ठीक है। और इन्होंने बोला यू एम वी निकालो इसका। मुझे एक ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढना है जो फंक्शन हो इसका, ठीक है, अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढना है जो फंक्शन हो इसका कंप्लीट सफिशिएंट का, बस ये ढूंढना है। प्रॉब्लम आप एनालाइज करके आए हो, देखो इसको घूरो क्या है, ई की पावर -2 थीटा और थीटा क्यूब में भाई साहब हैं, मतलब मैं इसको अगर तोड़ दूँ ई की पावर थीटा के साथ एक बार ये ले जाऊँ और थीटा स्क्वायर के साथ ये ले जाऊँ, समझे? ऐसे में टूटेगा ये, मतलब इंडिकेटर फंक्शन में एक तो 1 है और इंडिकेटर फंक्शन में दूसरा 2 है। तो भाई सब कुछ हटाओ, डायरेक्ट आ जाओ किस में, देखना डायरेक्ट लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ। इंडिकेटर बनाओगे कैसा 1, 2 x1, x2 एंड ये सब ड्रामे करोगे। 1 होगा जब x1 1 होगा, जब x2 2 होगा, लेकिन पेपर के टाइम नहीं भैया, इतना टाइम रहता है करने का, तब ये सब नहीं करोगे। आप इतना एनालाइज करके आए हो कि आप डायरेक्ट लिखोगे। अल्टीमेटली मैं क्या निकालता था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी गिवन एस, वो क्या हो जाएगी डायरेक्ट 1 इंटू प्रोबेबिलिटी की x1 1 हो जाए, x2 2 हो जाए और समेशन एक्स आई एस हो जाए अपॉन प्रोबेबिलिटी समेशन एक्स आई एस हो जाए। चलो भैया समझ गया ना, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ना आ रहा है तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना पूरे ऊपर वीडियो की एंड देन इसको सॉल्व करना। डायरेक्ट मैंने ये स्टेप लिखा, x1 1 क्या है लेमडा ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा स्क्वायर ई की पावर माइनस लेमडा अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड समेशन एक्स आई दिस। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, मतलब ये सम मेरा क्या 3 से नहीं शुरू हो जाएगा, क्योंकि x1 और ये तुम्हारे गिवन है, 3 से लेके मैं n ले जाऊँगा। शुरू में ये 1 रहा होगा लेकिन मैं 3 कर दूँगा और यहाँ s-3 कर दूँगा, तो ये बन गया पोसॉन n-3। तो e की पावर -n-2 सॉरी पोसॉन n-2 लेमडा की पावर s-3 अपॉन में s-3 का फैक्टोरियल कर दो डिवाइड किससे, e की पावर -n लेमडा, n लेमडा की पावर s अपॉन s फैक्टोरियल, पेल दो लेमडा वाले सारे टर्म, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ नेक्स्ट स्टेप, ऊपर से आया n-2 s-3 अपॉन s-3 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल और n की पावर s, सॉरी डिनोमिनेटर में n की पावर s और s फैक्टोरियल, ये आया। कर लो थोड़ा मैनिपुलेशन, n-2 अपॉन दिस और ये जब निकलेगा तो s-1 और s-2 आ जाएंगे, मतलब और ये s था क्या समेशन एक्स आई, जो कि सवाल में क्या दिया t के बराबर, तो t लिख देता हूँ इसकी जगह, n-2 अपॉन में n की पावर t-3 t-1 t-2। चलो ऑप्शन देखना, दिख रहा है कुछ ऐसा?
यहाँ इन्होंने ये n-2 बाहर निकाल दिया, ठीक है, और n-2 की पावर t और n की पावर t ये अलग रखा है। हाँ सॉरी, ये n की पावर s था, ठीक है, ये n की पावर s था, s मतलब यहाँ पे t था, तो ये n की पावर t अलग है, ये n-2 बाहर आ गया, n-2 और t, t-1 t-2। देखो ऑप्शन 2, t-1 t-2 n-2 की पावर t-3, जो कि ये लिखा है n-2 की पावर t-3, एंड नीचे n की पावर t। अब बोलोगे 2 फैक्टोरियल क्यों? 2 फैक्टोरियल कहाँ गया? क्योंकि हम यहाँ पे 2 फैक्टोरियल नहीं दिया है, मैं जो निकाल रहा हूँ वो 2 फैक्टोरियल का निकाल रहा हूँ, x1 को 2 मान करके। मतलब समझ गए आप क्या हो रहा है बेसिकली।